2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को इंडिया गठबंधन बनाया था। गठबंधन बनने के करीब एक महीने बाद ही इसमें खींचातान शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में जहां अजीत शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग और कथित ऑफर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकातों ने कांग्रेस और शिवसेना की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। कांग्रेस आप के बीच जारी बयानबाजी को देखते हुए बीजेपी ने तो जल्द इंडिया गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी भी कर दी है। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सियासी घमासान कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बयान के बाद शुरू हुई। दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली कांग्रेस की बैठक बुलाई थी। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया मौजूद रहे। बैठक के बाद अलका लांबा ने बताया कि इस बैठक में दिल्ली में संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 40 नेताओं ने अपनी बात रखी। 3 घंटे तक चली बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी दिल्ली की सभी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में 7 महीने और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। नेताओं को आज से ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना है। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा हम उसे निभाएंगे। हमें मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना होगा। बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि राय महेश्वरी के लिए वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। मेरी राय है कि केजरीवाल सेवाएं इसलिए चाहते थे क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं पार्टी से कहूंगा कि हमें एक भ्रष्ट आदमी के भ्रष्ट तरीकों को बचाने के लिए उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर उनकी मंशा लोगों के अधिकारों से होती तो वो कश्मीर में केंद्र का समर्थन नहीं करते। आज दिल्ली अपनी खराब हालत के लिए जानी जाती है और शायद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करके एकजुट होकर लड़ेगी। हमने आम आदमी पार्टी की यहां गठबंधन की कोई चर्चा नहीं की है। हमने पोल खोलकर यात्रा से लेकर हर एक कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों को एक्सपोज करे। शराब घोटाले से लेकर तमाम कार्रवाई हम लोगों की शिकायतों पर हुई है। 2024 में हम चुनाव जीतेंगे और 2025 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं होंगे। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। उधर अलका लांबा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। आपने यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि दिल्ली में गठबंधन नहीं करना होगा तो इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, मैंने अलका लांबा का बयान सुना। अगर वो दिल्ली में गठबंधन नहीं करते तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं। ये समय की बर्बादी है। हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होना है या नहीं। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस ही थी जिसने दिल्ली में गठबंधन बनाने के लिए आपसे संपर्क किया था क्योंकि उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सारा भारद्वाज ने कहा कि जब इंडिया के सभी दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, तभी पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठकर इस पर चर्चा करेगा। तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती है। ये तो बहुत आगे की बात है। सौरभ ने अलका लांबा और अनिल चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बहुत छोटे छोटे नेता हैं, इनकी जमानत भी नहीं बची। दोनों की ही जमानत कहाँ बची? दोनों के वोट मिला दें तो भी वो नहीं जीतेंगे। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने अलका लांबा के बयान के बाद सफाई दी। उन्होंने कहा कि अलका प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैंने प्रभारी के तौर पर कहा है कि आज बैठक में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। बता दें, बीजेपी की तरफ से एक बार फिर विपक्षी दलों के गठबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के पैरों से दरी खींच ली है। घमंडिया गठबंधन की तरफ से ये अभी पहला रुझान है। आगे कांग्रेस को यूपी में सपा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को या तो अकेले चुनाव लड़ना होगा या फिर किसी गठबंधन में तीसरे दर्जे की पार्टी रहकर पूरे देश में 100 सीटें भी लड़ने को मिल पाना मुश्किल है। अब साफ हो रहा है कि घमंडिया गठबंधन केवल सदन में गतिरोध पैदा कर कामकाज रोकने की गति नियत दिखाने के लिए बना था। यह गठबंधन ही 2024 तक नहीं टिकेगा। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी
में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस और शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग पर सवाल किए। दरअसल दोनों नेताओं के बीच हाल ही में पुणे में एक उद्योगपति के यहां सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दावा किया जा रहा है कि बैठक में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश भी की है।